Welcome friends, welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. Myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी बिहार बोर्ड क्लास 10th परीक्षार्थियों के लिए मैं मुकेश कुमार पांडे लेकर हाजिर हूँ इंग्लिश पेपर। एंड आज हम चर्चा करेंगे इट इज़ द पोएम नंबर 6 एंड इट्स नेम इज कोयल। एंड दिस ब्यूटीफुल पोएम हैज़ बीन कंपोज्ड बाय पूरन सिंह। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो कविता है इंग्लिश पेपर बिहार बोर्ड पैनोरमा पार्ट सेकंड से ली गई है। कविता नंबर 6, ये छठी कविता है जिसका नाम है कोयल। एंड दिस ब्यूटीफुल पोएम वाज कंपोज्ड बाय प्रोफेसर पूरन सिंह। सो फ्रेंड्स, टुडे इज द इंट्रोडक्शन क्लास। आज की हमारी जो क्लास है इट इज़ द इंट्रोडक्शन क्लास। एंड अबाउट दिस इंट्रोडक्शन क्लास इसमें हम दो चीज़ पढ़ेंगे, अबाउट पोएट एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम। विशेषकर इंट्रोडक्शन क्लास के थ्रू हम लोग दो चीज़ों पर विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं, जिसमें अबाउट पोएट कवि का परिचय एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम कविता का थीम, कविता का क्या उद्देश्य है। पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई यह कविता क्या बताती है। इस कविता में पूरन सिंह के द्वारा किसके बारे में चर्चा किया गया है। Friends, as you know that the heading is, the title is Koyal. Title Koyal. And Koyal, we all are very much familiar with this word. इस वर्ड से हम लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ है। कोयल मतलब कुक्कू, ए ब्लैक बर्ड। कोयल की आवाज़ हम लोग सुनते हैं। स्प्रिंग सीजन का आगमन होता है, बसंत ऋतु की आगमन होती है, और बसंत ऋतु के आगमन के साथ कोयल की वो मेलोडियस सिंगिंग, स्वीट वॉइस हम सभी को सुनने को मिलता है, आप सब सुनते हैं। एंड टुडे इन द पोएम नंबर 6, दिस इज द ब्यूटीफुल पोएम कोयल रिटन बाय पूरन सिंह। पूरन सिंह उसी कोयल पक्षी के बारे में जिक्र कर रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं द पोएम नंबर 6 पूरन सिंह के बारे में। पूरन सिंह का इंट्रोडक्शन जानते हैं। सो फ्रेंड्स, पूरन सिंह वाज बोर्न इन इंडिया। पूरन सिंह का जन्म इंडिया में हुआ था, इन एबटाबाद। अभी वर्तमान में एबटाबाद पाकिस्तान में है, बट जब इनका जन्म हुआ था उस वक्त यह इंडिया में था। एंड ही वाज बोर्न इन 1881, 1881 में इनका जन्म हुआ था। एबाटाबाद या एबटाबाद, today this province is situated in Pakistan, but then this province was in India. 1881 में जब इनका जन्म एबटाबाद पाकिस्तान में हुआ था, उस वक्त पाकिस्तान इंडिया का एक पार्ट हुआ करता था। एंड पूरन सिंह was a well known and distinguished story writer, poets, short story writer, basically for पंजाबी लिटरेचर, पंजाबी लैंग्वेज। पूरन सिंह विशेष रूप से एक पंजाबी कवि थे। ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट साइंटिस्ट। पूरन सिंह एक ग्रेट साइंटिस्ट भी थे। ही वॉज ए माइस्टिक, वह एक रहस्यमयी कवि थे। पूरन सिंह गॉट हिज हायर डिग्री फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इन जापान। टोक्यो जापान में इन्होंने हायर डिग्री प्राप्त की। एंड देन ही स्टार्टेड राइटिंग इन पंजाबी लिटरेचर। पंजाबी लिटरेचर में प्रोफेसर पूरन सिंह ने लिखना शुरू किया। एंड आज की जो कविता कोयल जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसका इंट्रोडक्शन हम आगे चलेंगे और आगे चल करके जानेंगे पूरन सिंह के द्वारा। तो पूरन सिंह मुख्य रूप से हिंदी भाषी कवि नहीं थे, एक पंजाबी भाषा के एक महान कवि, वैज्ञानिक, रहस्यमय कवि कहिए। और पंजाबी भाषा में इन्होंने मुख्य रूप से सारी बातों को लिखा है, जिसका ट्रांसलेट करके अंग्रेजी वर्जन किया गया है। 1881 में आज़ादी से पहले, हमारे भारत की आज़ादी से पहले इनका जन्म इंडिया में हुआ था, बट आज वह प्रांत पाकिस्तान में है, एबटाबाद। सो पूरन सिंह really he was supposed
टू बी द फाउंडर ऑफ पंजाबी लिटरेचर। ऐसा माना जाता है कि पूरन सिंह पंजाबी लिटरेचर को पूरे वर्ल्ड में, पूरे भारत में आगे लाने में प्रथम फाउंडर के तौर पर जाने जाते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज द कंप्लीट इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएट पूरन सिंह। आगे बढ़ते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम, इस कविता का क्या उद्देश्य है। फ्रेंड्स, एज यू नो, आप जैसा जानते हैं, द टाइटल नेम इज कोयल। टाइटल जो है वो कोयल लिखा गया है। एंड कोयल, जिसको हम लोग कुक्कू बोलते हैं, ब्लैक बर्ड बोलते हैं। एंड ब्लैक बर्ड, व्हाट आर द फीचर्स एंड क्वालिटीज दैट बर्ड हैज। उस पक्षी, कोयल, द ब्लैक बर्ड कहिए, कुक्कू कहिए, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके क्या फीचर्स हैं, आप सभी वाकिफ हैं, आप सभी जानते हैं। एंड especially for our country India, whenever we hear the voice of cuckoo in the spring season or in the summer season, we become very happy. We praise the voice of cuckoo. पूरन सिंह इस कविता के माध्यम से, कोयल के माध्यम से, कोयल पक्षी की विशेषताओं का जिक्र कर रहे हैं, उसकी आवाज की प्रशंसा कर रहे हैं। पूरन सिंह बता रहे हैं कि मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूं जब तुम्हारी आवाज की वह इंटेंसिटी मुझको सुनाई देती है, जैसे लगती है कि बिजली गिर रही है शरीर पर, बिजली गिर रही है देह पर। इतना इंटेंसिटी तुम्हारे उस आवाज में है। तो विशेष रूप से पूरन सिंह कोयल पक्षी की क्वालिटीज, द क्वालिटीज ऑफ इट्स वॉइस, उसकी आवाज की क्वालिटी बता रहे हैं। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोयल, कोयल के तरह तरह की विशेषताओं का जिक्र कर रहे हैं। एंड इन आवर कंट्री फॉर्चुनेटली वी watch many and a large number of cuckoos in the spring season, in the summer season. हम भारत के लोग भाग्यशाली है इसलिए कि हम लोग स्प्रिंग सीजन एंड समर सीजन अनगिनत कोयल को देखते हैं एंड मेलोडियस सॉन्ग सुनने को मिलता भी है। हम लोग बहुत ज़्यादा परिचित भी हैं कोयल से। एंड सिमिलरली पूरन सिंह वाज वेरी मच फेमिलियर विथ कोयल एंड इट्स साउंड। इसलिए पूरन सिंह के द्वारा क्लास 10th इंग्लिश पेपर की पैनोरमा पार्ट 2 कविता नंबर 6 में कोयल के वॉइस के फीचर्स, द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बर्ड, इन सब चीजों का जिक्र किया गया है। निश्चित रूप से पूरन सिंह एक बहुत ही मीनिंगफुल एंड एक बहुत ही लाजवाब चिड़िया कोयल का जिक्र कर रहे हैं इस कविता के माध्यम से। पूरन सिंह was really a Punjabi poet, but he has described, he has narrated many poems and related to birds and our surroundings and near about us. फ्रेंड्स, आज की इस कविता में डॉक्टर पूरन सिंह के द्वारा लिखी गई एक कविता कोयल, जिसका इंट्रोडक्शन राउंड मैंने आप लोगों के सामने रखा। ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम, कविता का समरी आप लोगों के सामने हमारी नेक्स्ट क्लास में रखी जाएगी, बिकॉज टुडे इज द इंट्रोडक्शन क्लास। आज की जो हमारी क्लास है सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए है, इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, कवि के बारे में, एंड द थीम ऑफ पोएम, कविता का थीम, द ऑब्जेक्टिव ऑफ पोएम, कविता का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है। सो आई हैव articulated much about Puran Singh. Puran Singh left this world in the year of 1931. Puran Singh 1931 में इस वर्ल्ड को छोड़ दिए and he went to the abode of God. ईश्वर के दरबार में चले गए, ईश्वर के घर पर चले गए। But today his immortal extract, उनकी लिखी हुई अमरणशील कृति
एक ऐसी कृति, एक ऐसी कहानी जो अमरणशील है, एंड वो आप लोगों के सामने कोयल, द ब्लैक बर्ड कहिए, द कुक्कू कहिए, और उसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा यह ऑनलाइन क्लास आप तक पहुंच रहा है। द MPS Motivators, a unique platform for online classes. Today is the first class of poem number 6 and it is the introduction round. And basically in introduction round मैं दो चीज़ों को विशेष रूप से आप सभी के सामने रखता हूँ। बिहार बोर्ड क्लास 10th के उन तमाम मैट्रिक परीक्षार्थियों के लिए इंट्रोडक्शन क्लास में कवि का परिचय और कविता का उद्देश्य, ये सबसे पहले जानना जरूरी है। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि कविता का समरी क्या है, और तब आपको कविता की समरी निश्चित रूप से आपको समझ में भी आएगी और आप आनंदित भी होंगे। अब जब तक कवि का इंट्रोडक्शन ठीक ढंग से नहीं समझेंगे और कविता का जो थीम है उस थीम को आप नहीं गुनगुनाएंगे, आपको समरी नहीं हो पाएगा ठीक से। इसलिए फ्रेंड्स, आज की हमारी जो क्लास, इट इज़ द फर्स्ट क्लास ऑफ पोएम नंबर 6 और बिहार बोर्ड मैट्रिक इंग्लिश पेपर। सो इसलिए फॉर आवर नेक्स्ट क्लास, हमारे नेक्स्ट क्लास में, फॉर आवर टुमारो क्लासेस, हमारे जो कल होने वाली क्लास है उसमें आई विल कंक्लूड द कंप्लीट समरी इन हिंदी एंड इन इंग्लिश 1 by 1। कल के हमारे क्लास में कोयल के बारे में हिंदी एंड इंग्लिश समरी 1 by 1 चलेगा। सो होप you must watch this video through MPS Motivators, a unique platform for online classes. You must subscribe our channel, you must like our channel, you must share this video among your friends। विशेष रूप से मैट्रिक बोर्ड के परीक्षार्थी जो बिहार बोर्ड के हैं, अपने मित्रों के बीच, अपने समूह में इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और हमारी इस क्लास के माध्यम से अपनी परीक्षा की तैयारी को और मजबूत करें। आशा करते हैं आपकी परीक्षा की तैयारी और बढ़िया ढंग से होगी, आप अच्छे ढंग से लिख पाएंगे, अच्छे ढंग से समरी को आप जान पाएंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।